चाल से किसी दूरी को तय करने में, किसी दूरी को तय करने में 5 घंटा लेता है। कितना लेता है? आवर लिख दे, लेता है 5 घंटा लेता है। ठीक, इसी दूरी को 3 घंटा में तय करने के लिए चाल क्या है? चाल क्या है? ठीक, आपको क्वेश्चन अभी ऐसे बनाना ही नहीं है, आपको बस सोचना है। क्वेश्चन की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें बनाना ही नहीं है। अभी 2-3 क्लास जब तक मैं 1.5-2 घंटा नहीं पढ़ा लूँ तब तक क्वेश्चन के बारे में हम सोचेंगे नहीं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, बस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और वो बोल क्या रहा है ये समझना है। कहता है कि एम कोई लड़का है, लड़की है, 50 किलोमीटर की चाल से किसी दूरी को जाती है। अब बताओ कि दूरी यहाँ पता है? दूरी नहीं पता है। किसी दूरी को जाता है, इसका मतलब दूरी तो नहीं दिया हुआ, तो यहाँ से मान के चलिए नहीं पता है, हम डी मान लें। क्वेश्चन बस समझो, बनाना नहीं, ठीक है। डी है कि यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, ये आवर लगा है, घंटा है तो टाइम है, घंटा तो टाइम बताता है ना। तो डी पता है, कहता है कि 50 किलोमीटर की चाल से, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 50 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, मतलब एस कितना है? स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, बाकी ना। कहता है कि तो अब वो 5 घंटा लेता है, यही करा है। 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो कितना ले रहा है? 5 घंटा। आराम से सोचना है, क्वेश्चन की तरफ मूव भी नहीं करना है। बताइए कि कोई आदमी 50 किलोमीटर पर स्पीड के से गाड़ी चला रहा है, ठीक है। तब एक सर्टेन डिस्टेंस गया, 5 घंटा चला है तब वो पहुंचा हुआ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है, और दूरी चलता गया और यहाँ 5 घंटा के बाद पहुंचा है, ठीक। तो बताओ कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? तो 50, 1 घंटा में 50 चला होगा, फिर अगला में 50 चला होगा, तो 2 घंटा में 100 चल लिया होगा, फिर अगला में 50 चला होगा, 3 घंटा में 150 चल लिया, फिर अगला में 50 चला होगा तो 4 घंटा में 200 चल लिया, फिर अगला में 50 चला होगा, मतलब 250। अब टाइम भी 5 घंटा हो गया, कोई दिक्कत? मतलब यहाँ से हम ये समझ गए हैं कि डिस्टेंस की तो यही डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा? हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? समय गुना चाल होता है, समय गुना चाल। तो यहाँ पर समय कितना है? 5 आवर, चाल कितना है? 50 किलोमीटर, मतलब 50 गुना 5 होगा, तो कितना आ गया? 250 किलोमीटर, बाकी ना आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है? 250 किलोमीटर। कहता है इसी दूरी को 3 आवर में तय करना है। अब इसी दूरी को कह रहा है, आप कह दे कि और 3 आवर में वह कितनी दूरी को जाएगा? 3 घंटा में कितना हो जाएगा? तो 50 या 150 जाएगा। कहता है कि ये टोटल डिस्टेंस जो है 250 किलोमीटर का, उसको 3 घंटा में तय करना। तो जाहिर सी बात है 50 किलोमीटर के स्पीड से अगर जा रहे हैं और 5 घंटा लगा, 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं तो 5 घंटा लगा, तो हमें 3 घंटा अगर लगाना है तो अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, क्या स्पीड को ही तो बढ़ाना होगा। तो अब कह रहा है कि यही इसी दूरी को तय करने में, दूरी यही है, मतलब दूरी अब भी कितना है? 250 किलोमीटर है। कितना है? 250 किलोमीटर है। लेकिन कहता है कितना समय में जाना है? 3 घंटा में जाना। कितना समय में जाना है? 3 घंटा में। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब कोई दिक्कत? तो अब इसको कितना लग जाएगा? 250/3 आवर लग जाएगा, ठीक है। अब टाइम कितना लग जाएगा? 250 स्पीड, उसकी स्पीड निकाल रहे हैं ना, स्पीड अब 250/3 हो जाएगा। तो 80 तिया होता है 240, 83 तिया 249 होगा, तो 1/3 से भाग देंगे, दशमलव में 0.3 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये 83 पॉइंट समथिंग होगा। तो देखो कहाँ 50 और कहाँ 83, तो स्पीड बढ़ाया ना अपना। तो ये हमारा बेसिक फंडा है, ठीक है ना। लेकिन हम इसको डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस को देख रहे हैं, तो कैसे उसको ये समझ में आए? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बैठ जा। चल अब यहाँ पे इस कंसेप्ट के यूज से यही करा 50 किलोमीटर की दूरी को बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे लगा दिया है ना कि इसी दूरी को, बाकी ना यहाँ पे लिखा है ना कि इसी दूरी को मतलब क्या? जो दूरी 50 किलोमीटर पर आवर से 5 घंटा में तय किया है, उसी दूरी को। तो दूरी बराबर है कि अलग है?
दूरी बराबर दूरी बराबर है। जी सर। कह रहा है कि 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो 5 घंटा में वो तय किया है उसी दूरी को मतलब डिस्टेंस अब भी वही है, बाकी ना डिस्टेंस अब भी क्या है, वही है। तो डिस्टेंस अगर वही है तो बताइए कि डिस्टेंस पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, समय गुना चार होता है ना, क्या होता है, समय गुना चार। मतलब अगर मान के चलिए कि अब दो टाइम है यहाँ पर, है कि ना, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, टाइम 2 है ना, चाल भी 2 है, एक S1 यह है और S2 पूछिए रहा है, S2 पूछिए रहा है, मतलब S1 तो दिया है लेकिन S2 तो हमसे पूछ ही रहा है, मतलब 2 चाल है। एगो टाइम तो दे रखा है 5 आवर, है कि ना, 5 आवर, लेकिन दूसरा टाइम तो पूछ ही रहा है, कोई दिक्कत। तो पहले कंडीशन में अगर दूरी निकाल लें तो क्या होता है, S1 गुना T1 होगा, तो S1 गुना T1 होगा और बराबर दूसरा दूरी बराबर S2 गुना T2। अब बराबर क्यों, क्योंकि डिस्टेंस वो बोल रहा है कि इसी दूरी से, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बोल दे कि कोई अलग दूरी जा रहा है तो निकालना मुश्किल है, क्योंकि जब तक दूरी नहीं निकालेंगे, जब स्पीड निकालना हो तो दूरी और टाइम होना चाहिए। अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस और स्पीड होना चाहिए, मतलब किसी एक राशि का मान निकालने के लिए 2 का मान पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है इसी दूरी को मतलब जिस डिस्टेंस को वो कवर किया है, सेम डिस्टेंस को, उसी दूरी को जाना है। तो देखिए, तो S1 गुना T1 बराबर S2 गुना T2 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए S1 क्या है, 50, और S1 मतलब पहला जो चाल था उसमें टाइम कितना लिया, पहला चाल में कितना टाइम लिया, तो 5 आवर लिया। दूसरा चाल आपको पता है, ये तो पता ही नहीं है, लेकिन दूसरा टाइमिंग दे रखा है कि कह रहा है 3 घंटा लगेगा, मतलब 3, कोई दिक्कत बोलिए। तो यहाँ पे दिया बात 5, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 50 पंचार हाथ से बराबर S2 गुना 3 होगा, S2 बराबर क्या हो गया, 250 बटा 3। समझ में आया ये चीजें, कोई डाउट, सही ना। अगर सेम कंडीशन में एक क्वेश्चन हम आपको दें और कहें कि क्वेश्चन बनाइए, अब देखिए कि इस फॉर्मूले का कोई यूटिलाइज कैसे कर पाते हैं। मान के चलिए कि जाएंगे कि 5 घंटा में, ठीक है ना, 5 घंटा में कोई आदमी जो है 40 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। अब कोड में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। 5 आवर 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और 5 घंटा, ठीक, तो कुछ डिस्टेंस कवर किया, कुछ ना कुछ तो किया होगा। अब यहाँ पे यह लगा दें कि इसी दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर से चले, तो समय कितना लगेगा, कोई दिक्कत, हाँ, डेटा पे बस ध्यान देना। कह रहा है कि 40 किलोमीटर पर आवर से कोई आदमी चलना शुरू किया और 5 घंटा चला। 40 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू किया और कितना चला, 5 घंटा चला। कहता है इसी दूरी को 60 किलोमीटर से चलेगा तो टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या पूछ रहा था, वहाँ पे भी टाइम ही पूछ रहा था, नहीं स्पीड पूछ रहा, कह रहा था कि अगर 3 घंटा में चलना है तो कितना स्पीड होना चाहिए, ठीक है। तो उसका यूज नहीं देखते हैं कि जैसे पेशेंट उसेंट रहता है, गाड़ी कहता है कि 60 किलोमीटर चलेगा, 5 घंटा लगिए जाएगा, नहीं कहता है कि उसको कम कीजिए, हाँ मर जाएगा, नहीं तो 2 घंटा में पहुँचाइए, तो स्पीड उसको ऑटोमेटिक बढ़ाना पड़ेगा। सेकंड में देख के बता सकते हैं, लेकिन अभी वो हम आपको बता नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। सेकंड लग जाएगा, देख के आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी बस 3, 4, 5, 6 घंटा जो पढ़ाई होगा उसमें बस आपको क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे कि कैसे क्वेश्चन समझते हैं। तो देखो यहाँ पे इसी दूरी को कह रहा है, अचाल देख लेते हैं कि एगो टाइम, कोई दिक्कत, ठीक, यहाँ पे दूसरा S2 है और यहाँ पे T2, कोई दिक्कत। अब चूंकि कह रहा है इसी दूरी, अगर यहाँ ये नहीं लगा हो तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का ज्ञान भी होना चाहिए। तो कह रहा है इसी दूरी को कह रहा है, मतलब डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस है, कोई दिक्कत, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस। अगर यह डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस है
तो डिस्टेंस पहला वाला कितना है जाएगा? अगर इस तो ऐसे कीजिए, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, ठीक है। मतलब पहला स्थिति में जो डिस्टेंस गया होगा, पहली बार जो तय किया होगा उतने दूसरों बार तय किया, है कि ना? तो पहला वाला मान लेते हैं d1 बराबर d2, दूरी तो बराबर है। पहली स्थिति में ये लिख देते हैं, पहली स्थिति में क्या दूरी है और ये क्या है, दूसरी स्थिति में क्या दूरी है, बोलो, ठीक है? अब ये बराबर क्यों किए समझ में आ रहा है? इसके वजह से, क्योंकि यह कह रहा है इसी दूरी, ठीक है? तो अब बताइए कि d1 मतलब पहली स्थिति में कितना दूरी जा रहा है, तो s1 गुना t1, दूरी बराबर समय गुना चाल, है कि ना? तो समय कितना, 40, चाल कितना, 5, और बराबर d2 फ्री, यहाँ पर d2 क्या हो जाएगा, s2 गुना t2 ही तो होगा, तो t2 नहीं पता, तो सरकार टाइम नहीं पता, लेकिन चाल पता, 7 गुना x मान ले, चाहे t मान ले, कोई दिक्कत नहीं ना? तो 20 दिया 7, 20 दूना 40, तो t बराबर 10/3, t बराबर कितना आ गया, 10/3, समझ में? हाँ, कोई डाउट नहीं ना? पूरा समझ में? अब इसी क्वेश्चन को अगर पलट दें, बैठिए आराम से, कपड़ा वहाँ पे होगा पूरा हुआ, अरे हट जाओ आगे, सुधर बैठ, इधर से आगे बैठिए। रूपम देखो तो यहाँ पे कपड़ा होगा, ये है पीछे बैठ न जाओ, आएगा तभी तो पढ़ाएंगे, सब आएगा तब ना, पीछे बैठो। चलो अगर यहाँ पे हम कहें आपको